हालेलुया। सबको जय मसीह की एक बार फिर से मैं परमेश्वर का दास पास्टर हरविंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन बड़ा ही अच्छा है और मैं खुदावन की तारीफ करता हूँ कि उसने मुझे एक मैसेज बोलने के लिए उभारा कि मैं लोगों को बताऊँ कि परमेश्वर की ओर से आप किस प्रकार आशीषित हो सकते हैं और किस प्रकार से आप लोगों की मदद करने के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे मेरे मन में एक बात डाली। हालेलुया। और मैं उस बात को आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग जब उस पर कार्य करेंगे तो हम सब मिलके एक काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरुआत से ही कि हम दरिद्रता को कैसे खत्म करें बहुत ही पुराने नियम में अच्छे और प्यारे प्यारे नियम बनाए। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष देता था जो उसके नियमों पर चलते थे। और मैंने देखा पुराने नियम में परमेश्वर ने आशीष पाने का जरिया देना ठहराया था कि यदि आप आशीष पाना चाहते तो आप उन लोगों की जो आपके आसपास में रहते हैं सुधि लीजिए। आमीन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन ये अहम विषय यदि आप सफर कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं या आपके पास पैसे रुकते नहीं है, आप काम करते जा रहे हैं, अभी तक कर्ज ढीला नहीं हुआ, आप जितना काम करते हैं सारा का सारा ये फिजूल खर्ची में चला जाता है। हालेलुया। तो आपको इस काम को करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शुरुआत कीजिए। मैं इस योजना को आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ सिखाऊं। हालेलुया। जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें एक व्यवस्था दी जिसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर दीन और दरिद्र की, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, नफरत नहीं करता, प्रेम करता है। और उनकी मदद करने के द्वारा हम ये साबित करते हैं कि परमेश्वर जीवित है। जैसा मसीह यीशु ने भी कहा कि तुम्हारी रोशनी मनुष्यों के सामने चमके, मैंने तुम्हें जगत की ज्योति ठहराया है। हालेलुया। तुम्हारे कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। और मैं आज बड़ा उत्साहित हूँ इस मैसेज को आप लोगों को देते हुए कि हमें काम करना बड़ा आवश्यक है। उन दुखी, बीमार, गरीब, लाचार लोगों की सुधि लेना, और परमेश्वर इस कार्य को बड़ा पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन उसका 22 अध्याय उसका 25 वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। उसका 22 अध्याय और उसका 25 वचन। यदि तो मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो ब्याज न दे तो तुझसे महाजन के समान ब्याज न लेना। यदि तू कभी अपने भाई बहनों के वस्त्र बंधक करके रख भी ले तो सूर्य के अस्त होने तक वस्त्र लौटा देना। ये नियम इसलिए ताकि हम लोग ब्लेस रहे, हम लोग आशीषित रहे, और तुम लोग किसी दीन दुखी लोगों को सताओ मत और उनकी किसी प्रकार से मदद करो। यदि वो किसी प्रकार से गरीबी से गुजर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पहनने की वस्तुएं नहीं है, उनके पास किसी भी तरह की सुविधा प्रदान नहीं है, हम किसी प्रकार की अपनी सुविधा प्रदान करो तो हम परमेश्वर को उधार देते हैं और परमेश्वर से हमें उसका बदला मिलता है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा 27 वचन में, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह वही केवल वस्त्र होगा ढकने का, फिर वह किसी और पर सोएगा। और जब वह मेरी दोहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। ध्यान से समाना, परमेश्वर करुणामय। मैंने वचन पढ़ा निर्गमन 22 अध्याय उसका 25 वचन से 26 और 27 वचन। परमेश्वर करुणामय है, चाहे वो किसी भी जाति में किसी भी धर्म पर क्यों ना हो। यदि कोई दीन और दरिद्र परमेश्वर की दोहाई देता है तो वो उस पर करुणा और ध्यान करता है, क्योंकि ये एक परमेश्वर का चरित्र है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है, चाहे वो दीन कहीं से भी क्यों ना हो। हालेलुया। आखिरकार परमेश्वर उन लोगों को संभाल ही लेता है, लेकिन जब हमारे पास सब कुछ होता है और हम दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ नहीं उठाते, तो बाइबल कहती है
कि जब वो खुद पुकारेगा तो उसकी सुनी नहीं जाएगी। कुछ प्रार्थनाएं हमारी सुनी नहीं जाती। हालेलुया। तो जैसा कि हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसके 17 से 11 वचन में, जब परमेश्वर ने इसराइलियों को अपनी व्यवस्था दी तो दरिद्रता को मिटाने के लिए उसने कई प्रकार के तरीके बताए कि आप किस प्रकार फाइनेंशियली ब्लेस हो सकते हैं, किस प्रकार आपका परिवार बिना बीमारी के या एक स्वस्थ जीवन जी सकता है, किस प्रकार उसने नियम ठहराए अपने देने के द्वारा। हालेलुया। सो मैं पढ़ना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसको उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो या गरीब हो तो उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी जरूरत हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। आमीन। नीति वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जब हम कंगालों की सुधि लेते हैं या हम गरीबों को उनकी मदद के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, उनकी किसी असुविधा को खत्म करते हैं और उनके जीवन को सुविधा लेकर आते हैं परमेश्वर की, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर को उधार देता है। इसको समझना, आप अपने हाथ को ढीला करना, ये एक नियम था ऐसा जिसके द्वारा इसराइली और उनका पूरा वंश फाइनेंशियली बरकत पाए। जब वो परमेश्वर देने के लिए कह रहा है उन्हें, क्या परमेश्वर उन्हें करीब रखेगा? बल्कि वो परमेश्वर क्या ये कार्य है कि जब आप किसी के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, किसी के लिए आप बरकत बनते हैं, तो वो परमेश्वर आपको ही बरकत बनाना चाहता है और आपको बरकत देना चाहता है। कुछ लोग अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, फाइनेंशियली संघर्ष कर रहे हैं, ट्रबल्स में हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफों में, खर्चे पर खर्चे बढ़े जा रहे हैं और उन्होंने कभी भी किसी गरीब की मदद करने के लिए अपने हाथ को नहीं बढ़ाया और फिजूल खर्चों के पीछे पड़ी हुई है। जितने वो सोच में पड़े हुए कि हमारे जीवन में इतनी फिजूल खर्ची क्यों है, जहां हम चाहते भी वहां पे हमारे खर्चे हो रहे हैं। इस पर बड़ी गौर करने की बात है। ये परमेश्वर का वचन आशीषमय है, वो हमें एक एक वचन उसके अंदर सांस भरा हुआ है और हमारी बरकत के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए उसके वचन है। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन ये कहता है नीति वचन में कि यदि तुझ में शक्ति रहे तो तू अपना हृदय कठोर ना करना। आपके बीच में पढ़ता हूँ नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा हुआ है, आप नोट करना इस चीज को। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। आज मैं इस कलीसिया में एक बात देख लो कि लोग ट्रबल्स में हैं, संघर्ष कर रहे हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मुझे यही कहता है कि एक नियम बना कलीसिया में ताकि आप लोग महीने में 2 बार कम से कम गरीबों की मदद करें, गरीबों की सुधि ले। अगर हमारे पास ज्यादा नहीं है तो हम कम से शुरुआत करें। प्रभु ने कहा मैं उस कम को ज्यादा में बदल दूंगा। मैं नहीं जानता कितने लोगों को ये वचन गंभीरता से दिल में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जितने लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे उनके जीवन कभी सेव नहीं रहेंगे और ना ही वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली ट्रबल्स में रहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। नए नियम में भी परमेश्वर की कलीसिया में बड़ी प्रबलता के साथ गरीबों की मदद की गई, दरिद्रों की सहायता की गई। जो परमेश्वर के लोग थे, अमीरों चर्च में, कलीसिया में अपनी जमीनें, अपने घरों पे अपने सामानों को बेच कर लाते थे और परमेश्वर के लोग उन्हें भले कामों में इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों की वो गरीबियों को खत्म करे, लोगों की दरिद्र को खत्म करे, लोगों की उस समस्याओं को खत्म करे, एक परमेश्वर की आशीष बने लोगों के लिए। ये एक बड़ा अहम हिस्सा है एक मसीह लाइफ का, क्रिश्चियन लाइफ का फाइनेंशियल ब्लेसिंग होने के लिए। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे प्रभु ने आज मेरे दिल में अब उपजाया कि मैं बात आपसे कहूं कि आप किस प्रकार आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो दशमांश चर्च का रोक के और इन कामों में हाथ बढ़ाते हैं। दशमांश जो है वो परमेश्वर का भाग है, उसको गरीबों में आपके द्वारा देने से कोई प्रतिफल नहीं आएगा। दशमांश एक परमेश्वर के घर का हिस्सा है। एक होता है जब हम स्पेशल कुछ करते हैं, कुछ अलग करते हैं। हालेलुया। मैंने देखा है कि हम हफ्ते में उपवास रखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह किताब में उसके 58 अध्याय में उपवास के विषय में कि जब तू उपवास करे तो अपनी रोटी दूसरों को दे देना, परमेश्वर का हिस्सा। हालेलुया। जब तू उपवास करे तो अपनी रोटी दूसरों को दे देना। आमीन। इसको भी मैं पढ़ूंगा आपके बीच में।
यशायाह उसका 58 चैप्टर और उसका 6 आप इतने उपवास करते हैं, आपके काम नहीं खुल रहा, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो उसको आपने कहीं से कहीं कुछ मिस किया हुआ है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस उपवास से पर्सन होता है वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, जितने लोग अंधेर सह रहे, बीमारियों का, तकलीफों का, उनके जुए को तोड़कर उन्हें आजाद करवाना, उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को बांट दे। मतलब जब हम उपवास करते हैं तो हमारा राशन बचता है, यदि हम उस दिन के उपवास का खाना, उपवास के बचा हुआ खाना जो हम दोपहर को नहीं खाते, सुबह को नहीं खाते, यदि हम उस उपवास के बचे हुए खाने को, या हम दोपहर हमने पूरा दिन उपवास रखा है और हमने आज किसी को अपने उपवास के दिन में जो हमने फूड खाना, जो हमने भोजन करना था, उसको आपने डोनेशन करना है। हालेलुया। क्या आप समझ पाए? और आप अब ये सोचेंगे कि मेरे 4-5 फुलकों से क्या हो जाएगा यदि हम सब लोग मिलके एक दिन उपवास करें हफ्ते में और अपना फूड उस दिन का डोनेशन करें, तो जरा सोचिए कितनी रोटी और कितना धन बैठता है। ये परमेश्वर ने बात मेरे दिल में उतरी कि हम अलग से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ी सी शुरुआत कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम हफ्ते में उपवास करते हैं तो हमें वो जो फूड हमने खाना होता है, जो हमने रोटी खानी है दोपहर की, सुबह की, वो हमने डोनेशन करने, शाम का फुल्का हमने खाना है। हालेलुया। और इसके आगे लिखा हुआ है, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते मुंह को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। 8 वचन में आपकी ब्लेसिंग लिखी हुई है, तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। हम यहाँ पे 20 लोग कलीसिया में 30 लोग तैयार होते हैं। यदि हमने एक दिन बुधवार का उपवास के लिए ठहराया है और हम उपवास का बुधवार ठहराकर उस दिन का फूड हम डोनेशन करते सब लोग मिलके, तो कितना बेहतर। हम 20 लोगों की रोटी हम 40 लोगों तक बांट सकते हैं। और भैया कह रहे तुम 40 से 20 से शुरुआत तो करो, मैं उसे 4000 बदल दूंगा और आप कभी कम नहीं करोगे। आप परमेश्वर के अनुसार एक बार करके देखिए, परमेश्वर कितना महान है, वो शक्तिशाली है, उसे कुछ देकर देखिए, वो आपको सोच समेत वापिस करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है 21 अध्याय नीति वचन उसका 13 वचन में, एक वचन माफी भी पढ़ते, 21 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा हुआ है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 13 वचन, नीति वचन 21 अध्याय उसका 13 वचन। ध्यान से सुनिएगा इस बात के लिए, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे। हमें पता है हमारे आसपास में कितने लोग गरीबत में हैं, कितने लोग समस्याओं में, कितने लोग पीड़ाओं में, कितने लोग अस्पतालों में एडमिट हैं, जिनके पास, जो परदेसी रह रहे हैं यहाँ पर और दूर दूर से आए हुए काम कर रहे लोग हैं, अस्पतालों में उनके पास कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और वो दिन रात बस ईश्वर के ऊपर ही भरोसा रखते हैं और वो आशा करते हैं कि कोई आए हमारी मदद करे। जरा सोचिए, जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं उसको सबका ख्याल है, वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबका परमेश्वर है जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं। जब कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का दुखी परेशानी में होता है, वो ईश्वर की दुहाई देता है, तो वो हमें कोसता है कि मैंने तुम्हें आशीष किस लिए बनाया है, मैंने तुम्हें इतना धन संपत्ति किस लिए दी है। हालेलुया। आप जानते हैं मत्ती किताब में लिखा हुआ है, जब एक धनी व्यक्ति ने आकर यीशु मसीह से कहा कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं, उसने कहा कि तू 10 आज्ञाओं को तो जानता है, तूने पूरा कर। उसने कहा, व्यक्ति ने यीशु मसीह को, कि वो तो मैं बचपन से मानता आया हूं। प्रभु ने कहा कि तुझ में एक बात भी घटी है कि जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। इससे एक तात्पर्य होता है, यदि हम स्वर्ग में धन चाहते हैं तो हमें इस पृथ्वी का धन प्रभु के कामों में लगाना पड़ेगा। हालेलुया। अपने हाथों को लोगों की मदद करने से मत रोके, जैसा व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, गरीब हो, लाचार हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना, मतलब टाइट करना, अपने हाथ को देने के लिए टाइट मत करना, कठोर मत करना अपने दिल को।
जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमें दिखते हैं कई लोग, और हमारा दिल, परमेश्वर की आत्मा हमारे दिल से बात करता है कि तुझे उनकी मदद करना चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, हम लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। यदि हम लोग मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर ने उन लोगों को क्यों रखा है इस्राएलियों के फाटकों के बीच में? क्योंकि उन लोगों के द्वारा इस्राएलियों की ब्लेसिंग थी, देने के द्वारा, बोने के द्वारा, मदद करने के द्वारा, ताकि गरीब लोग, लाचार लोग जान सके कि उनका परमेश्वर यहोवा जिंदा है। हालेलुया। आज बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और अपनी धन संपत्ति लोगों के लिए बता रहे हैं। लेकिन हम जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और उसके नियम और कानून को जानते हैं, उसने हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाया है, हम अधिकारी होने के बाद भी अपनी संपत्ति प्रभु के काम में लगाना नहीं चाहते। आमीन। हम सच्चे ईश्वर को जानते हैं और लोग जो सच्चे ईश्वर को जानते भी नहीं है वो इतना कर रहे हैं। बड़ी गंभीरतापूर्ण ये विषय है आपकी ब्लेसिंग का। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा किस प्रकार से लोगों की शुद्धि ले सकते, लोगों की मदद कर सकते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि हम सब लोग एक मन हो जाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपए हफ्ते में हम उन गरीबों के लिए इकट्ठा करें, 50 रुपए एक व्यक्ति या एक फैमिली, तो हम इससे शुरुआत करके देखें एक बार। जब आप उपवास करते तो कम से कम 50 का तो खाना खाते ही होंगे। उन 50 को आप सेविंग कीजिए, 4 उपवास महीने में कीजिए और 4 उपवास को भोजन आप डोनेशन कीजिए। जो आप 4 उपवास करते हैं, उसका जो उपवास में आप खाना नहीं खाते तो उसका बचाव अपने घर में मत रखिए। हालेलुया। अपनी उस उपवास की हुई रोटी को डोनेशन कर दीजिए, किसी गरीब के पेट में डाल दीजिए, किसी लाचार के लिए आशीष बनिए। परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास कीजिए मेरे प्रभु के पुस्तक को विश्वास कीजिए। उसने क्यों गरीब लोग रखे हैं, क्यों लाचार लोग रखे हैं, इतने बड़े देश में, इतने महत्वपूर्ण देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा कहती है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें आशीषित हैं, उसमें क्यों गरीब लोग रखे हैं? ताकि जब उन गरीबों की मदद की जाए और परमेश्वर प्रसन्न हो, क्योंकि परमेश्वर ने ही कंगाल को ठीक उसको बनाया है। पवित्र वचन कहते हैं जब कोई कंगाल पर अंधेर करता है तो वो उसके कर्ता की निंदा करता है। मतलब उसने गरीब परमेश्वर ने जानबूझ के आपके लिए रखे हैं, परमेश्वर ने उनको बनाया है ताकि उनके द्वारा, हम उनकी सेवकाई करने के द्वारा इस दुनिया में फलवंत हो सके। प्रभु ने भी अपना एक उदाहरण दिया है मत्ती 25 अध्याय में। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब न्याय का समय आएगा तो वो भेड़ को बकरी से अलग करेगा और वो बाईं ओर वाले से कहेगा कि जाओ श्रापित लोगों, उस नरक की आग में जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो हम कहेंगे प्रभु हमने क्या किया? उसने कहा मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जेल में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं अब बीमारी में था, तुम मेरी सुधि लेने नहीं आए। इसका मतलब प्रभु ने कहा, उन लोगों ने कहा प्रभु से, प्रभु हमने तुझे कब देखा नंगा, कब भूखा प्यासा देखा? उसके बाद प्रभु ने कहा कि जो कोई इन छोटे से छोटे लोगों में से किसी एक के साथ करता है मेरे साथ करता। मतलब हम जो भी लोगों का, गरीब लोगों की मदद करते तो प्रभु के भी बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। आमीन। क्रिश्चियन लाइफ सेल्फिश लाइफ नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ, मसीह लाइफ एक खुद के लिए जीवन नहीं है। मसीह लाइफ को, अपने जीवन को दूसरों के लिए कुर्बान कर देना, अपने संपूर्ण संपत्ति को, अपने कामों को दूसरों के लिए समर्पित कर देना। आप अपना जो आपका होगा वो परमेश्वर आपको देगा। मसीह लाइफ सेल्फिश लाइफ नहीं है। मसीह लाइफ अपने लिए जीवन जीने का तरीका नहीं थी। मसीह यीशु अपने लिए जीवन जीता तो हमारे लिए कभी जान नहीं देता। उसने हमारे लिए अपनी जान दिया है और हमें ये उदाहरण दिया है कि हम लोग भी दूसरों के लिए मददगार बने, दूसरों के लिए छुड़ाने वाले बने, सुसमाचार प्रचार करें, दूसरों की मददगार बने, दूसरों के लिए आशीष बने। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी जरूरत हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधर्म चिंता ना समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का समय निकट है और अपनी दृष्टि तो अपने दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे। समझना मेरे प्रिय उन बातों को। यदि हम चाहते हैं खुदा हमारी आवाज सुने, नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 13 वचन, जो कंगाल की दोहाई पर, मतलब वो परमेश्वर की दोहाई दे रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे द्वारा उनकी मदद करनी है। परमेश्वर ने उन लोगों को उनके लिए ठहराया जिनको परमेश्वर चुना है और आशीष दी है ताकि हम लोग उन गरीबों की मदद कर सके। हालेलुया। ध्यान देने से वचन पर गौर करने वाली बात है
13 वचन, तो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे। कान, हमें पता है कि दुनिया भर के लोग बीमार, लाचार, परेशान हैं, और यदि हम उनकी उन्हें जरूरत पर कान ना लगाए कि हाँ कोई जरूरत हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए, तो भाई पर यदि आप प्रार्थना जितनी मर्जी करते रहिए, परमेश्वर के कान आपकी तरफ से बहरे हो चुके हैं, उस तक नहीं पहुंचेंगे। यदि आप ये काम भी, धर्म का काम, ये धार्मिकता काम नहीं कर रहे तो सोचने वाली बात है मेरे अजीजों। आज जितनी कलीसिया इस आवाज को सुनेगी, मेरी उन सबसे अपील रहेगी इस बात की कि आइए आगे। कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते, आप 5,000 नहीं कर सकते, 1,000 नहीं कर सकते, 500 नहीं कर सकते, 100 नहीं कर सकते, कम से कम एक दिन का खाना 50 रुपये तो बैठता है। यदि आप हफ्ते में 10 से और जो भेंट आपने प्रभु की हजूरी में देनी है उससे अलग यदि आप 50 रुपये निकालते हैं और हम सब लोग मिलके 50-50 रुपये इकट्ठे करते हैं गरीबों की मदद के लिए, सेवकाई की तरफ से, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो काटने वाले जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रभु मेरे मन में बोल डाल के मैं प्रभु से ये कहता हूँ कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। प्रभु ने कहता है प्रचार कर, परमेश्वर लोगों के मन को खोलेगा। मेरे मन में बड़ा कुछ आ रहा है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन मैंने कहा प्रभु से, प्रभु मैं अकेला क्या करूँ। प्रभु ने कहा तेरे साथ लोग जोड़े गए हैं ताकि तू उनको उभार, कि उनकी आशीष यहाँ पर है, तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने कहा कि उनको बता कि आशीष कहाँ छुपी हुई है, आप फाइनेंशियली ब्लेस कैसे हो सकते हैं, आप कर्ज से रिहा कैसे हो सकते हैं। आप समस्याओं में हैं, पैसे बचते नहीं है, कुछ तो पैसे बचाइए। जब आपके पास कुछ होगा तभी तो कुछ होगा। हालेलुया। और उसको परमेश्वर की हजूरी में लगाइए जाकर। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वो आप, मैं पुकार, जब मैं लोगों की नहीं सुन रहा हूं, पर उन्होंने मुझे मसीहा ठहराया है, मसीह का आत्मा मुझ में है, मैं लोगों की कान दुहाई पर कान नहीं लगा रहा, तो मेरी प्रार्थना कहां से सुनी जाएगी। आप थक जाएंगे, उपवास करते, प्रार्थना करते, कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप इस धर्म के काम में आगे नहीं आएंगे जो परमेश्वर के दास को विजन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितने भी सेवकाई बड़ी है, जितने भी लोग फाइनेंशियली ब्लेस हुए हैं, वो देने के द्वारा ही हुए हैं। जब इस्राएलियों ने देना बंद किया है, तब तक वो खुद ट्रबल में पड़े, खुद मुसीबतों में पड़े और खुद गुलामगिरी में गए हैं और पापों में गिरे हैं। इसलिए अपने आप को धार्मिकता के कामों में बिजी करके रखिए, ताकि आप ये काम ना भूले और इसको हमेशा करते रहिए। हर महीने कीजिए, हर हफ्ते कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपके बच्चों की रक्षा करेगा, परमेश्वर आपके बैंक अकाउंट की रक्षा करेगा, परमेश्वर आपके आने जाने में रक्षा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका फाइनेंशियल गरीबों के लिए है। हालेलुया, आमीन। एक वचन पढ़ूंगा काम के लिए, 31 अध्याय दी थी वचन। गुंगे के लिए अपना मुंह खोल, 31 अध्याय उसका 8 वचन से। गुंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, दीन और दरिद्र का न्याय कर। हालेलुया। समझना, आज मेरी बात को गंभीर पूर्ण बात है, मैं ऐसे नहीं आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। और इसको शेयर करो ताकि इससे कई हमारे साथ और भी लोग जुड़ जाए। और जो हमारा विजन है, हम छोटी शुरुआत करेंगे लोगों की मदद के लिए। 10-20 से शुरुआत कीजिए, ज्यादा नहीं कहता प्रभु, जितने तेरे पास हैं। प्रभु ने कहा यदि तुझ में शक्ति है लोगों की मदद करने तो अपना हाथ मत रोकना। हालेलुया। एक वचन मैं आपके पीछे पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप गिना जाता है। हम जानते हैं हमारे पास भलाई करने की हिम्मत भी है, ताकत भी है, पैसे भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, और फिर भी हम भलाई नहीं करते, तो आप पाप कर रहे हैं। जब पाप करता है शरीर के अंदर, तो दुष्ट आत्माएं अटैक करती है पाप के ऊपर। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम भलाई करें, लोगों के जीवन में उतरे, लोगों के जीवन में उतरे, उनके लिए आशीष का कारण बने। बोने के द्वारा, देने के द्वारा, मदद करने, वो एक दिन से नहीं होता, उसको कंटिन्यू की हमने रूटीन बनानी है अपनी, कि हम हमेशा इसे करते रहे। कितने लोग मेरे साथ इस बात में सहभागी हैं, वो सब अपना अपना कमेंट करके मुझे बताएंगे। और कितने लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों की रक्षा करें, आप नहीं कर सकते, परमेश्वर कर सकते हैं। आप अपने परिवार की, अपने फाइनेंशियल की, अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते, आपको अपनी सांसों की रक्षा नहीं कर सकते, परमेश्वर कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य उसी के पास है, वो भला है, वो जिंदा है, उसने कुछ बातें ठहराई है। पौलुस के स्पेशल नए नियम की कलीसिया ने कहा, गलातियों की पत्र उसका 2:10 में, केवल यह कहा कि हम कंगालों के सुधिले और इसी काम को करने में मैं आप भी यत्न कर रहा था।
पतरस ने भी, याकूब ने भी, जो कलीसिया के खंबे थे, जो कलीसिया के खंबे थे, उन्होंने भी पौलुस को वही बात कही जो उसके लिए उचित थी, क्योंकि परमेश्वर कंगालों की सुधि उत्पत्ति से उनकी रक्षा करता आया है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और नए नियम में इसे बढ़ चढ़ कर किया गया है, और जितना उन्होंने किया इसको उतनी उनकी सेवकाई बढ़ी। वो फाइनेंशियली ब्लेस हुए, वो लोगों में जाने गए, लोग बचाए गए, सुसमाचार बढ़ा, उनकी सेवकाई बढ़ी, वो हेल्थी हुए, वो बीमारी से चंगे हुए, वो आजाद हुए, वो चंगे हुए, उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम किए। वो सिर्फ अकेले नहीं कुछ थे, उनके साथ उनकी कलीसियाएं भी थी जो बोलने वाली थी, उनके कहने में थी, उनके कहने के अनुसार वो काम करती थी, उनके कहने के अनुसार वो बोलती थी। जब तक पौलुस ने ऑर्डर किया कलीसिया को बोलने के लिए और धर्म के काम करने के लिए, तब तक कलीसिया ने अपना मन कठोर नहीं किया। पौलुस की आवाज सुनते सार उसने बोलना शुरू किया। हालेलुया। मैं आज खुदावन का धन्यवाद करता हूं, विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि आप एक स्थान पर रह सकते हैं, जब तक आप इसको बोएंगे नहीं, आगे जाने का काम नहीं करेंगे, तो वो कैसे लेके जाएगा फिर। हालेलुया। प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय से हमने शुरुआत हो जाते हैं, 3 अध्याय 4 अध्याय में किस प्रकार से कलीसियाओं ने इकट्ठे होकर बीज बोया और किस प्रकार से कंगालों की सुधि ली गई, गरीबों की सुधि ली गई, गरीबों को बांटा गया ताकि वो भी परमेश्वर की स्तुति कर सके। कई बार हमें प्रार्थना और उपवास से बढ़कर लोगों के लिए शारीरिक ब्लेसिंग बनने की जरूरत है कि हमने अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहिए फाइनेंशियली। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बात करेगा और आप आएंगे आप आगे। उपवास कीजिए हफ्ते में 1, और उस दिन की रोटी को डोनेशन कीजिए। यदि आप अलग से कुछ नहीं निकाल सकते तो जो प्रभु का वही दीजिए। आप यदि 1 दिन उपवास करते हैं, मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो उस दिन आप कितना दोपहर को खाना खाते हैं, सुबह को खाना खाते हैं, नाश्ता ब्रेकफास्ट और लंच को आप डोनेशन कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जैसे यहाँ 58 अध्याय के अनुसार आप उसको डोनेशन कर दीजिए। यदि आप आटा दाल नहीं दे सकते तो आप उसके 50 रुपीज़ कम से कम आप उपवास के दिन गरीबों के लिए अलग निकाल दीजिए। 50 रुपीज़, जितना आपने खाना था उतना आप अलग निकाल के अपने पास कलेक्शन कीजिए उनकी। यदि महीने में आप 4 उपवास करते हैं तो 200 रुपये हो गया। 200 रुपये हम हर एक बंदे से कलेक्शन करेंगे हर महीने, और उपवास के दिन हम यहाँ पर इकट्ठे होकर उनके लिए मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों के लिए मुट्ठी खोलता है तो परमेश्वर उसके लिए मुट्ठी खोलता है। जो दूसरों की दुहाई पर कान देता है तो परमेश्वर जब वो पुकारता है तो उसकी दुहाई एकदम सुनता है। आमीन। आज हम प्रार्थना करते हैं, कोई आवाज नहीं आती है। कौन सा काम किया हमने जो प्रभु सुनेगा, कौन सा वचन माना हमने जो प्रभु सुनेगा। पहले कर्म कीजिए वचन के ऊपर, फिर वचन के परमेश्वर बिना कहे बिना मांगे आपको वो सब कुछ देगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भिखारी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। इस पूरे प्रचार को सुनना आपने। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ, और पौलुस ने कंगालों को बढ़ चढ़कर मदद की, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। और पौलुस इस विषय पर बड़े गंभीरतापूर्ण कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता। आपके पास पैसा भी है, आपके पास संपत्ति भी, आपके पास शरीर भी है, और फिर भी यदि आप भलाई में नहीं लगा रहे तो जब आप बीमार या किसी तकलीफ में पड़ गए, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो आपकी कहाँ सुनेगा फिर। सोचिए इस बात के ऊपर। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और इस मिशन में आप शामिल हो जाइए। मिशन यही है कि हमें महीने में कम से कम 2 बारी दुखी बीमारों की शुद्धि के लिए अपने हाथ बढ़ाने हैं। कपड़ों से, खाने से, फूड बांटने से विधवाओं की शुद्धि लेनी है। देखिए आपका फाइनेंशियल कहाँ जाता है, क्या होता है, फिर करके देखिए एक बार ऐसा। विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचन पर, करके देखिए ऐसा। खाली वापिस नहीं मुड़ेंगे। हालेलुया। मैंने क्या खाली वापिस नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। जैसे उसमें लिखा गया कि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर भी वैसा ही आपकी लाइफ में करेगा जैसा उसने वादा किया है। हालेलुया। इसलिए हमने कम से कम 50 रुपये 1 हफ्ते के बुधवार को उपवास रखे या वीरवार को उपवास रखे। आपकी इच्छा की बात है। जब भी आप उपवास रखे अपने फूड को डोनेशन कर देना। आमीन। और फिर कलीसिया उसमें कुछ मिलाएगी, हम भी कुछ मिलाएंगे, और परमेश्वर के घर में से भी दिया जाएगा कुछ, और हम सब लोग मिलके एक बड़ी सेवकाई को कर सकते हैं। आप नहीं जानते आपका थोड़ा सा बोया गया कितना मूल्यवान लगता है परमेश्वर की हजूरी में। कंगाल विधवा के पास क्या था, उसके पास 2 तमले थी, वो चलती नहीं थी, उसने वही डाल दी। वही परमेश्वर ने गिनती की कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। आप मत सोचिए, आपको यदि 10 रुपये भी आप खुदा की हजूरी में देंगे तो वो भी कितने मूल्यवान लगते हैं, क्योंकि आप उसमें से दे रहे हैं ईमानदारी से। इसलिए खुदावन के साथ वफादारी से बने, उसकी सेवकाई का हिस्सा बने। परमेश्वर आपको कभी गरीब नहीं रहने देगा। हालेलुया। अपनी गरीबों में
अपनी गरीबी के अंदर दूसरे गरीबों की मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, आपकी खुद की गरीबी दूर हो जाएगी। आमीन। जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, आपकी दुहाई पर कान दे, आपको चंगा करे, स्वस्थ करे, तो दरिद्रों के लिए काम करना शुरू कीजिए। एक मुहिम आपको बनेगी चर्च में, उसमें सबने हाथ डालना है। सबने 50 रुपीज से हफ्ते में 50 रुपीज उस उनके लिए देना है, ताकि कलीसिया मिलके एक गंभीर पूर्ण विषय पर काम कर सके। ये बात यदि आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के दास के कहने से चंगी हो चुकी मुझे आशीष मिलती है, तो यदि आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का दास कह रहे हैं इस बात को, तो ये बात खाली नहीं जाएगी। यदि आप इस बात के अनुसार करेंगे, तो जैसी मैंने इस बात में आशीष ठहराई है, वो भी आपकी होगी इस मसीह के नाम से। आपको भिखारी की तरह मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर आपकी सब चीजें भरपूरी करेगा इस मसीह के नाम से, स्वर्ग से भेजकर। जब आप दूसरों के लिए हेल्पर बनेंगे, तो परमेश्वर आपकी खुद की लाइफ में डिवाइन हेल्पर भेजेगा इस मसीह के नाम से। परमेश्वर कहता है भलाई करते जानना, भलाई को जानना, तुम्हें पता है भलाई करना क्या है, फिर भी नहीं करते, पड़े हुए ढीठ होकर बैठे हुए, करना कुछ नहीं है। और जब आप पुकारेंगे फिर वो भी ढीठ हो जाएगा। फिर अपने मन को कठोर ना करें, अपने हृदय को थोड़ा ढीला करें, अपने हाथ को ढीला करें और परमेश्वर की महिमा करें, अपनी आंखें बंद करें। खुदावन जितने लोग इस आवाज को सुन पा रहे मेरे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना के मन से तू बातचीत कर, उनके दिल से बातचीत कर और वो तेरी महिमा करने पाए इस मसीह के नाम से खुदावन। और जैसा विजन आपने मुझे दिया है मेरे परमेश्वर, इन सबको उस विजन में शामिल कर इस मसीह के नाम से। और पिता, जैसे तेरे वचन में बरकत ठहराई गई है प्रभु इस मसीह, तो उन्हें बरकत दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु उपवास करते वक्त वो अपना भोजन डोनेशन करे इस मसीह के नाम से। पिता धन्यवाद प्रभु इस मसीह, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर, तू भला परमेश्वर, तू जिंदा परमेश्वर खुदावन। सबको आशीष और बरकत दे इस वचन के अनुसार यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो सबको जय मसीह की प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और जितने लोग इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं कि हम लोग गरीबों की मदद करें, इसमें परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है, मेरी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और प्रभु ने ये कमी बताई मुझे कि ये कमियां आ रही है कि हम फाइनेंशियली ब्लेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के दाहिने हाथ बन जाइए और परमेश्वर के लोगों की मदद कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपकी मदद के लिए अपने दाहिने हाथ को भेजेगा इस मसीह के नाम से। सो सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु के नाम।